हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आ गई हूँ आपके लिए और एक रीडिंग करने के लिए। आज एक मेरे व्यूवर ने रिक्वेस्ट किया था गाइस कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूँ, सो मैं इस टॉपिक पे आज रीडिंग कर रही हूँ। हमें देखना है कि आपके पार्टनर की, यानी कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या सिचुएशन है अभी, और उनके लाइफ से वो कब जाएगी। क्या उनको धोखा मिलेगा, क्या वो वापस अपने प्यार के पास आपके व्यूवर्स के पास हमारे आएंगे या नहीं। ओके, इसका स्टेटस आज हम देखेंगे। गाइस, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए कोई और इंसान हो सकता है, या फिर फैमिली हो सकती है, या फिर उनका कैरियर हो सकता है, पैसा हो सकता है। ओके, कोई भी हो सकता है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन थर्ड पार्टी को छोड़ के वो वापस आएंगे या नहीं, थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या स्टेटस है, ये हम आज चेक करेंगे। ओके, पहले हम टैरो कार्ड से चेक करते हैं गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए ये रीडिंग है कि उनके पार्टनर के लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड आ गया है हमारे पास। ओके, दो कार्ड आ गए हैं। सॉरी, द एम्परर। वाओ, 6 का कार्ड आया है गाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेथ का कार्ड आया है हमारे पास। सिक्स ऑफ कप्स। वाटर साइंस आए हैं, फायर साइन आए हैं, स्कॉर्पियो और एरीज स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक जनरल रीडिंग है गाइस, सारे पॉइंट शायद आपके साथ रेजोनेट ना करे। ओके, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ आप रख लेना। और यहाँ पे साइंस कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, वाह, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, यस, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। गाइस, कार्ड्स देखते ही बहुत से लोगों को, जिन्हें भी टैरो की थोड़ी भी समझ है गाइस, बहुत से लोगों ने खुद ब खुद कुछ प्रेडिक्ट तो कर ही लिया होगा। ओके, सो शायद मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी, यस, थर्ड पार्टी का कार्ड तो आया है गाइस। मैं ये नहीं कह सकती कि हर किसी में, जो भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं उनके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी तो है। कुछ लोगों के लाइफ में फैमिली इशू है, फैमिली का इशू है, फैमिली थर्ड पार्टी है, और कुछ लोगों के लाइफ में कोई इंसान है गाइस। ओके, बहुत से कम लोगों के लाइफ में करियर या पैसा हो सकता है, लेकिन बहुत से कम व्यूवर्स के लिए है। ओके, सो शायद आपका पार्टनर, या फिर थोड़े लोगों के लिए वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकते हैं गाइस। आपका पार्टनर बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का हो, ऑर्डर्स देने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इंसान नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तो है गाइस इस रिलेशनशिप में, वो समझते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओपनली एक्सप्रेस जो हम इंसान करते हैं ना गाइस, वैसे आपके पार्टनर शायद नहीं कर सकते। ऐसा स्वभाव मुझे उनका यहाँ पे लग रहा है, बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, द एम्परर का कार्ड आया है उनके लिए, तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन शायद अपने फैमिली को भी बहुत मानते हैं। ओके, अपने फादर से बहुत डरते हैं, फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे भी इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइस, और अपनी फीलिंग्स ओपनली नहीं बता पाते हैं। बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान नहीं है, अंदर से हैं भी। अगर उनके पास उनके अंदर अगर रोमांटिक ऐसे फीलिंग्स हैं भी, तब भी वो खुल के ओपन होके वो बता नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्सप्रेस करने में बहुत ही कच्चे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। ओके, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के लिए तो, थर्ड पार्टी के पास तो गए हैं। ओके, अट्रैक्ट तो हुए हैं गाइस। ओके, लेकिन आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं गाइस। शायद उनको पहले लगा कि जब वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, शायद आप में कुछ अनबन थी, कुछ अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम थे, शायद वो
मतलब ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, आपको टाइम नहीं देते थे, अपने बाकी के कामों में या फिर बाकी के लोगों में, फ्रेंड्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। ऐसा अगर था तो शायद आपके दोनों के बीच में कुछ अनबन थी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। उनके नेचर की वजह से आप दोनों में बहुत अनबन थी और इसीलिए शायद वो दूसरे इंसान के पास अगर वो किसी इंसान में इंटरेस्टेड हैं तो किसी दूसरे इंसान के पास वो अट्रैक्ट हो गए हो, ऐसा लगता है। शायद वो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझता हो, ऐसा उन्हें लगता था। ओके, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो एनर्जीज कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो शायद वो दूसरे के पास अट्रैक्ट हो, लेकिन वहां उनको ऐसा फील हो रहा है गाइस। ओके, डेथ का कार्ड आया है, वो वहां पे खुश तो नहीं है, इतना मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि वहां पे खुश नहीं है, इसलिए डेथ का कार्ड आया है। ओके, कोई साइकिल, कार्मिक साइकिल वो खत्म होने वाली है, जो भी आपने ये फेस करा है, सेपरेशन या कुछ भी, ओके, वो खत्म होने वाला है और एक नई शुरुआत। डेथ कार्ड टैरो में यही दिखाता है गाइस, कुछ खत्म तो हो रहा है लेकिन कुछ नया शुरू करने के लिए, शुरू होने के लिए यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है। ओके, शायद आपने बहुत इंतजार किया है, अगर ये पार्टनर, आपके पार्टनर के एनर्जीज के लिए ये कार्ड आया है गाइस, 3 ऑफ वैंड्स, तो शायद आप में मतलब डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइस। ओके, और ये इंतजार का भी कार्ड होता है, बहुत सारा इंतजार आपने किया है, आप उनको अपना सोलमेट समझते हो। ओके, सोल कनेक्शन फील करते हो उनके साथ। ओके, लेकिन वो भी आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, कितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, फिर भी आपकी याद उन्हें आती है, बार बार आपकी याद उन्हें आती है। वो चीटिंग करके शायद आपको धोखा देके गए थे या फिर किसी और चीज़ के, फैमिली की वजह से शायद वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, कास्ट इशू हो सकता है आपके बीच में, अमीरी गरीबी का कुछ ऐसा इशू हो सकता है, लेकिन वो वापस तो आपके थर्ड पार्टी से धोखा खाकर उनसे शायद चीटिंग फेस करें। ओके, यहाँ से कार्ड भी आया है हमारे पास, शायद चीटिंग भी फेस कर ले, वापस तो वो आने वाले हैं गाइस, एक नई शुरुआत वो आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि वो सोल कनेक्शन आपके साथ ही फील करते हैं। जैसे वो आपको छोड़ के गए थे वो वापस तो आएंगे। आपको थोड़ी स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है गाइस, थोड़ी स्ट्रेंथ आपको रखने की जरूरत है। ओके, थर्ड पार्टी उनके लाइफ से जरूर जाएगी। ओके, थर्ड पार्टी के साथ वो कुछ भी कनेक्शन फील नहीं कर पाएंगे। ओके, आपको स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है। हैप्पी फैमिली वो आपके साथ ही करेंगे, जिनके साथ उनका सोल कनेक्शन उनको फील होता है। ओके, उन्हीं के साथ वो हैप्पी फैमिली के सपने भी देखेंगे और हैप्पी फैमिली भी उनकी होगी गाइज। ये मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के तो, टैरो कार्ड्स को देख के तो लग रहा है गाइज। फिर भी एक बार एनर्जी ऑरेकल से चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर के एनर्जीज कैसे हैं थर्ड पार्टी के साथ। डेथ का कार्ड आया है, यानी कि कुछ कार्मिक वहां पे चल रहा है गाइज और वो खत्म होने वाला है। जहाँ पर भी वो अटके हैं, फैमिली में हो सकता है या फिर किसी तीसरे इंसान के साथ हो सकता है, कार्मिक कुछ तो चल रहा था जो खत्म हो रहा है गाइज। ओके, शायद मेरा डेक उल्टा है। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, यस, उनके एनर्जीज तो ऐसे लग रहे हैं गाइज कि शायद वो बहुत जल्दी वापस आ जाए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, हैप्पी फैमिलीज का कार्ड है, सेटल्ड कार्ड होता है और ब्लॉसमिंग एबंडेंस का भी कार्ड आया है। लेट्स सी, 3 नंबर है। वाओ गाइस, कैरिंग कनेक्शन, यस, सोलमेट का भी कार्ड आया था 6 ऑफ कप्स का और कैरिंग कनेक्शन का भी कार्ड आया है। ये भी सोलमेट्स का ही कार्ड होता है, सोलमेट्स की ऊर्जा होती है इस कार्ड में। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ओके, सो बहुत कम लोगों के लिए शायद फाइनेंसिस के इशू हो सकते हैं, लेकिन यस, हॉस्टिलिटीज का कार्ड आया है। वो स्टेप लेंगे, कोई एक्शन तो आपके लिए लेंगे, बहुत ही स्ट्रेंथ में आएंगे और एक्शन आपके लिए लेंगे गाइज। ओके, ये डेथ कार्ड के साथ कुछ खत्म होगा, कार्मिक जो भी उनके लाइफ में चल रहा है। ओके, जो भी ये सेपरेशन आपके लाइफ में चल रहा है, अगर आपका कनेक्शन सोल कनेक्शन आप उनके साथ फील करते हैं तो यस, सेम कनेक्शन वो भी आपके साथ फील करते हैं गाइज। ओके, फील करेंगे और ये ब्लॉसमिंग एबंडेंस आपको आपके रिलेशनशिप में मिलेगा। अगर कोई फाइनेंशियल इशू है गाइज तो आपको उन पे वर्क करना होगा। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। थर्ड पार्टी को भी दिखाता है, फैमिली इश्यूज को भी दिखाता है गाइज, लेकिन रिवॉर्ड्स को भी दिखाता है। ओके, कोई अगर डिग्री होल्डर है, इंस्टीट्यूशन में डिग्रीज लेता है, ली हुई है ऑलरेडी, तो उनको कोई अच्छी जॉब, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है उनके जॉब में। कुछ अगर जॉब के लिए किसी ने करियर, अगर थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है गाइज, तो आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ कार्ड आए हैं, एक के ऊपर एक गाइज। सो ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ये जो भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है वो सब खत्म होने वाला है गाइज। और ये सोलमेट एनर्जी, सोल कनेक्शन जो आपका है, आप फिर से एक होने वाले हो, आपका रीयूनियन
होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी एक रियूनियन का ही कार्ड होता है, 6 ऑफ कप्स। ओके, अपना प्यार भरा कप वो वापस आपको ऑफर करने वाले हैं गाइज। वो थर्ड पार्टी को छोड़ के, थर्ड पार्टी से सारा अपना रिलेशन खत्म करके, डेथ कार्ड के साथ खत्म करके वो वापस आने वाले हैं आपके पास और अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करने वाले हैं। ये सोलमेट्स की ऊर्जा, ये रियूनियन का भी कार्ड होता है गाइज। सोलमेट्स की ऊर्जा हमारे पास 2 बार आई है। सो हो सकता है आप दोनों के एनर्जीज है गाइज, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं। एक बार मेजर अरकाना से भी चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द हर्मिट, ओके, उनके एनलाइटनमेंट होने वाली है गाइज। ओके, जो भी ये कार्मिक वो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी फंसे हुए हैं आपको छोड़कर, मेरे व्यूवर्स को छोड़कर, वहाँ पे वो बहुत सारा कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो कर्माज वो फेस कर रहे हैं, वही शायद दोबारा साइकिल शुरू हुई है उनके लाइफ में, वही सब उनके साथ हो रहा है। जो भी चीटिंग, जो भी हर्टिंग, जो भी हार्डशिप आपको उन्होंने दी है, वो शायद वो लोग वो खुद फेस कर रहे हैं और वो सब खत्म होके एक नई शुरुआत यहाँ पे वो स्टैंड लेते हुए, वो एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। द फूल का कार्ड आया है, उनकी कोई एनलाइटनमेंट हो रही है द हर्मिट कार्ड के साथ। ओके, और एक द फूल के साथ एक नई शुरुआत वो करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस। वाह, द जजमेंट, यस, एक डिसीजन तो वो लेंगे गाइस, एक डिसीजन, बहुत ही स्ट्रेंथ रखी है उन्होंने और आपको भी थोड़ी रखने की ज़रूरत है। एक डिसीजन, एक चॉइस तो वो करने वाले हैं और वो फूल की एनर्जी, वो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे आपकी तरफ लग रही है गाइस, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन आप भी फेस करते हैं, फील करते हैं। और ये एक्स का भी कार्ड होता है, क्योंकि जो पार्टनर आपका है, ओके, ऑलरेडी किसी रिलेशन के साथ, किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी जो थे, ओके, उसी रिलेशनशिप में वो वापस जाएंगे। ये कोई कर्मास जब वो क्लियर हो जाएंगे, जब उनकी वो साइकिल खत्म हो जाएगी, सो वो न्यू बिगिनिंग उसी अपने पुराने पार्टनर के साथ वो शुरू करेंगे। एक डिसीजन वो उनके साथ जाने का लेंगे, ऐसा ये कार्ड बताता है गाइज। ओके, द जजमेंट कार्ड, द हायरोफेंट, ये मैरिज का भी कार्ड होता है गाइज। द हायरोफेंट का कार्ड मैरिज का भी कार्ड होता है। शायद जब वो वापस आएंगे तब आपको शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी फैमिली इशू है, तो ये अरेंज मैरिज का भी कार्ड होता है गाइज। अगर उनके फादर नहीं मान रहे हो या फिर आपके फादर नहीं मान रहे हो तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी गाइज, तो यस, फैमिली भी राजी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई एक्शन वो लेंगे आपकी तरफ, स्ट्रॉन्ग एक्शन वो लेंगे। जो भी बीच में आएगा उनको सबको फेस करके, जो भी हार्डशिप बीच में आएगी उस सबको फेस करके वो एक्शन लेने वाले हैं। शायद वो रेडी है। ओके, ये कर्मास शायद बहुत जल्द, रिसेंट उनकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, करंट एनर्जीज हो सकती हैं जो वो फेस कर रहे हैं, या फिर उनकी कमिंग एनर्जीज भी हो सकती है। यहाँ से भी चीटिंग का, लाइंग का कार्ड आया है, जो उन्होंने आपके साथ करा, शायद यही कर्म वो आज भुगत रहे हैं खुद। उनके साथ भी कहीं पे थर्ड पार्टी उनके साथ कुछ कर रही है गाइज। ओके, और वो फेस कर रहे हैं। एक बार साइकिक टैरोट से भी चेक कर लेते हैं गाइज। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, होप, यस, इस रिलेशनशिप में होप तो है गाइज, लाइट है, ऊर्जा है। ओके, आपको होप रखने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप सोल कनेक्शन फील करते हो उनके साथ तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ में रहने, पूरे स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है गाइज, कि आपका पार्टनर आपके पास ही वापस आएगा। आप उनको आप मैनिफेस्टेशन करें गाइज, मेडिटेशन करें, थ्रोट चक्रा, यस। आपको अगर उनसे कोई इशू था, मतलब वो खुल के बात नहीं करते हैं, अपने फीलिंग्स नहीं बताते हैं, तो यस गाइज, वो आपके पास वापस आकर आपकी तरफ एक्शन लेकर अपना थ्रोट चक्रा ओपन करने वाले हैं, आपको कमिट करने वाले हैं, अपने मुंह से अपने फीलिंग्स एक्सेप्ट करने वाले हैं, कबूल करने वाले हैं गाइज। उनका थ्रोट चक्रा, शायद थ्रोट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस थे जो क्लियर हो जाएंगे। आपको होप रखना है, आपको होप नहीं छोड़ना है इस रिलेशनशिप में। शैडो, ओके, जो कुछ भी शैडो में था, जो कुछ भी उनसे छुपा हुआ था, या फिर फीलिंग्स हो सकते हैं गाइज, वो सारे लाइट में आने वाले हैं। ओके, यहाँ से भी सैक्रिफाइस का कार्ड आया है। सो जो भी डार्क साइड में था गाइज, ओके, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, जो पहले शायद जो रिलेशन आपका था उनके साथ, जब थर्ड पार्टी नहीं थी, तब भी शायद वो पूरी तरह से ओपन नहीं होते थे, अपनी कुछ बातें बताते नहीं थे, छुपाते थे आपसे, चीटिंग करते थे आपसे। ओके, ऐसा अगर था तो अब जब वो वापस आएंगे गाइज तो वो पार्ट बिल्कुल ख़त्म हुआ होगा। ओके, शायद उनके जो भी थर्ड पार्टी हैं उन्होंने उनके साथ वही वापस किया जो उन्होंने आपके साथ किया।
ओके, उन्होंने वही फेस करा शायद, और उनको शायद अगर अभी तक नहीं हुआ तो उनके साथ आगे ये होने वाला है, और वो अब जब वापस आएंगे तो वो पूरी लाइट में आएंगे गाइज। ओके, जो भी अपना खुद का है, ओके, जो भी फीलिंग्स है वो अपने थ्रोट चक्रा पे काम करके वापस आएंगे, और वो आपको पूरी तरह से एक्सप्रेस भी करेंगे। ओके, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ ओपनली आपको बताएंगे। ओके, आपको होप नहीं छोड़नी है। वाओ गाइज, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है आपके लिए। थर्ड पार्टी तो उनके लाइफ से जाने वाली है गाइज। द डेथ कार्ड के साथ ही हमें पता चलता है कि थर्ड पार्टी का दी एंड होने वाला है। जो भी कार्मिक था वो खत्म होने वाला है, और जो भी ट्रू फीलिंग्स हैं, सोलमेट्स वाली एनर्जी है, वो द फूल की एनर्जी के साथ उनकी नई बिगिनिंग होने वाली है। और द हर्मिट के कार्ड्स के साथ हमें पता चलता है कि आपके पार्टनर की एनलाइटनमेंट तो होनी ही होनी है गाइज। उनको ये बात बहुत जल्दी समझ आएगी, और जजमेंट कार्ड के साथ वो एक बहुत क्लियर कट डिसीजन भी आपकी तरफ लेंगे। ओके, लेट्स सी द टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ गाइज, और एक कार्ड देखते हैं, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, अभी तक पत्थर पे कुछ नहीं लिखा है, आपके एक्शन पे, ओके, और आपके पार्टनर के एक्शन पे सब कुछ डिसाइड होने वाला है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। आप उनको माफ़ करते हैं कि नहीं, अगर वो वापस आते हैं, वो कब तक वापस आते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं कि नहीं। ओके, सब कुछ आपके एक्शन पे और उनके एक्शन पे डिपेंड करेगा। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको डर है मन में, मेरे व्यूवर्स ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था कि थर्ड पार्टी उनके लाइफ से जाएगी, अगर आपको डर है अपनी लाइफ में कुछ किसी भी टॉपिक को लेकर, मतलब वो जाएंगे या नहीं, आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा या नहीं, तो आपको वो डर निकालना होगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, उस डर के आगे बढ़ो गाइज। ओके, अपने रिलेशनशिप पे भरोसा रखो, होप रखो, अब यूनिवर्स पे भरोसा रखो, डिवाइन पे भरोसा रखो, अपने मैनिफेस्टेशन पर भरोसा रखो। ओके, अपने सोलमेट्स की रिलेशनशिप पे भरोसा रखो, एनर्जीज पे भरोसा रखो, और डिवाइन आपको कह रही है कि न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है बहुत ही जल्द। वो वापस आएंगे, और इस बार कोई शेडो नहीं, अपने शेडोज पे वर्क करके, द हर्मिट की एनर्जी में जाकर खुद पे थोड़ा इनर वर्क करके, खुद की एनलाइटनमेंट करके लाइट में आकर वो वापस आ रहे हैं आपके पास। ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने के बजाय शायद उन्होंने बहुत कुछ फेस करा है, और उनको जो लेसन्स मिलने थे वो लेसन्स उनको मिल चुके हैं, या फिर बहुत ही जल्द उनको मिलने वाले हैं गाइज। ओके, सो इट्स अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने के बजाय आपको बहुत सारा लव केयर उनको देना चाहिए। ओके, शायद बहुत कुछ सेक्रीफाइस उन्होंने किया है आपको हर्ट करके, आपको हार्डशिप में डालकर। ओके, आपको ठुकराकर उन्होंने बहुत सारा कुछ सेक्रीफाइस उनको करना पड़ा हो सकता है। यहाँ पे सेक्रीफाइस का कार्ड आया है। सो अपने सारे लेसन्स जो भी उनको सीखने थे, ओके, जो भी कार्मिक लेसन्स थे वो सीख कर वापस आ रहे हैं गाइज आपके लिए। वाओ गाइज, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। ओके, आपको अपने डर पे, अपने मन पे काबू रखना है, अपने इमोशंस पे काबू रखना है, और डर के आगे बढ़ना है। जितना आप डर अपने मन में पनपने दोगे, उतनी नेगेटिव एनर्जी आप अपने अंदर पनपने दोगे गाइज, जनरेट होने दोगे, और जितनी नेगेटिव एनर्जीज आप यूनिवर्स को भेजोगे, उतनी नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्ब भी करोगे, और आपके पॉजिटिविटी, आपकी अबंडेंस जो है वो उतनी डिले होते जाएगी। सो अपने फियर्स पे काम करो। ओके, और अपने आप पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखो गाइज, गॉड पे भरोसा रखो, अपने रिलेशनशिप पे भरोसा रखो। मैं यही कह सकती हूँ, आपके लिए यही गाइडेंस दे सकती हूँ। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। बाय बाय एंड टेक